29 जनवरी को लोकसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक के बाद बजट भाषण पर चर्चा की जाएगी और वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद चर्चा की जाएगी। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते ही 3 फैसले लिए, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सरकारी बंगले पर नहीं रहेंगे और सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसी कसम खाई थी, लेकिन इसका उल्टा हुआ, जिससे आम लोगों में उनका ग्राफ घटा। वे हर दिन झूठ बोल रहे हैं और झूठी कसम खा रहे हैं। इनकी पोल खुलने के बाद दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आपका आमना सामना है, जिससे ये पता चलता है कि ये केवल ठगबंधन है। उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र पर केजरीवाल की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि वेलफेयर स्टेट में सशक्तिकरण का विषय उठता है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र के माध्यम से सभी वर्गों को सशक्त करने का काम कर रही है। मंत्री मेघवाल ने राहुल गांधी के कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन पर पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि जब वो विदेशों में जाते हैं तो वह ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो भारत को तोड़ने का काम करते हैं। उसी सोच के कारण ये बयान दिया है। आप बीजेपी की आलोचना करो, प्रधानमंत्री की आलोचना करो, लेकिन भारत के संप्रभुता की आप कैसे आलोचना कर सकते हो? झूठ बोल ही रहे हैं, वो तो मुझे लगता नहीं है। डेली कभी इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। वो तो इतने झूठ बोलने वाले कोई व्यक्ति हो सकता है सार्वजनिक जीवन में, कल्पना से बाहर की बात है। ये जो संकल्प पत्र का विषय है, उसमें आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक, किसी वर्ग को आप एम्पावर करते हो, सशक्त करते हो, वो एक अलग विषय है। जैसे वुमन एम्पावरमेंट का विषय है, यूथ को एम्पावरमेंट का विषय है, वो एक विषय ही अलग है। उसमें आपको एक गवर्नेंस ला करके उनको सशक्त करने का विषय है, और आपको अपनी इकोनॉमी देख करके आगे निर्णय लेने का विषय होता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जिनके पास गैस नहीं थी और गैस का कनेक्शन दिया, तो उसमें इक्वलिटी भी आई और वो सशक्त भी हुई। जिनके पास टॉयलेट नहीं था और उस घर में टॉयलेट बन गया, उनकी इज्जत भी बढ़ी और वो सशक्त भी हुई। इसलिए वो एम्पावरमेंट का विषय है, उसको थोड़ा डिफरेंट आपको करना पड़ेगा। कथनीकरणी में फर्क साफ नजर आ गया, लोकप्रियता घट गई। और अब तो जो वो साथी थे दोनों, अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी, वो भी तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी अब नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बीजेपी की आलोचना करे समझ में आता है, मोदी जी की आलोचना करे समझ में आता है। वो इंडियन स्टेट की आलोचना कैसे कर सकते हैं? आप भारत की संप्रभुता पे चोट कर रहे हो और बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हो। इस बयान की तो जितनी निंदा की जाए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि 2020 में स्वामित्व योजना शुरू हुई थी, जिसमें गांवों में भूमि किसकी है, इसके अंतर्गत ड्रोन से व अन्य संसाधनों से पता लगाकर पट्टा वितरण का कार्यक्रम पारदर्शिता के साथ किया गया। इससे विवादों में कमी आएगी। इसे मैं बहुत अच्छी योजना मान रहा हूं। मोदी के 2 मुद्दे हैं, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट। मोदी जी ने कहा है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में देश को आगे ले जाना और जिनके कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान बनवाना, ये 2 बड़ी घोषणाएं प्राथमिकता हैं। हो जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब होती है। आपराधिक मुकदमे भी गांव में लोगों के आपस में, परिवार में लोगों के आपस में दर्ज हो जाते हैं। इन सब समस्याओं को प्रधानमंत्री जी ने बारीकी से अध्ययन किया। कई ऐसी बैठकें थी जिनमें जब ये योजना 2020 में मूर्त रूप में आई, तो उससे पहले कई बार इस पर चर्चा हुई, क्योंकि हमारे यहाँ रेवेन्यू में एक सेटलमेंट का विषय रहता है। सेटलमेंट से 20 साल बाद ही होता है ना सर, 20 साल बाद। तो सेटलमेंट के द्वारा भी हम चीजों को तय करते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे निकालें, क्योंकि आने वाले समय में ये जो टेक्नोलॉजी का जो प्रवेश हुआ है 21वीं शताब्दी में, ये महत्वपूर्ण प्रवेश हुआ है। कुछ काफी समझदार। तो बीकानेर से ये तस्वीरें इस कार्यक्रम की हम आपको दिखा रही हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का ये बीकानेर का दौरा।
2020 में स्वामित्व योजना शुरू हुई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तमाम सारी बातें सरकार की कार्यशैली को लेकर कही हैं और सरकार की प्राथमिकताओं को भी बताया। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट ये प्राथमिकता है मोदी जी की, और कई योजनाओं का जिक्र भी वो करते हुए नजर आए। डेवलपमेंट पर फोकस किया, गुड गवर्नेंस पर फोकस किया केंद्रीय मंत्री ने। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बीकानेर पहुंचे अर्जुन राम मेघवाल। स्वामित्व योजना की सराहना अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से की गई है। से ये कार्यक्रम की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 2020 में स्वामित्व योजना शुरू हुई है। अर्जुन मेघवाल ने कहा, अर्जुन राम मेघवाल ने स्वामित्व योजना की सराहना की है। ये तस्वीरें इस वक्त आप बीकानेर से इस कार्यक्रम की देख रहे हैं। लोगों से मुलाकात अर्जुन राम मेघवाल ने की है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर का दौरा किया है। और स्वामित्व योजना का जिक्र अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि 2020 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और स्वामित्व योजना की सराहना अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से की गई है। बीकानेर से ये तस्वीरें कार्यक्रम की आप देख पा रहे हैं। बीकानेर पहुंचे अर्जुन राम मेघवाल और उन्होंने स्वामित्व योजना की सराहना की और बताया कि 2020 में इस योजना की शुरुआत हुई। मोदी सरकार की प्राथमिकताओं पर भी बल दिया और कहा कि गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट प्राथमिकताएं मोदी सरकार की हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बीकानेर का ये दौरा और इस दौरे से जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल। स्वामित्व योजना की सराहना अर्जुन राम मेघवाल ने की है।